प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हो कि कल के सबक में हमने अपनी 7वीं जमात की उर्दू किताब का मौजू रामचंद्र जी के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने वहाँ पे जो हमारा वो सवाल नंबर 2 वहाँ पर था, उसके कुछ पार्ट थे वो हमने किए। तो आज हम इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर 2 सवाल और हैं। मैंने थोड़ी बहुत हिंट यहाँ दी रखी है आपको इस सवाल के, तो ये आपके लिए होम असाइनमेंट होगा। ये आप घर पे करोगे ये काम पूरा। जो तीसरा सवाल है, इसका जो पहला पार्ट है, दिवाली पर एक मुख्तसर मजमून लिखिए। दिवाली आपने रामचंद्र जी सबक में पढ़ा कि हिंदुओं के 2 बहुत ही अहम त्योहार होते हैं, एक है दिवाली और दूसरे का नाम होली। तो होली के दिन क्या होता है, ये उसे रंगों का त्योहार भी कहते हैं, और दिवाली या जिसे हम दीपावली कहते हैं, इसे दियों का त्योहार कहा जाता है। चरागा, इस दिन चरागा हर तरफ रोशनी ही रोशनी बखेरी जाती है, की जाती है। मंदिरों को रोशन किया जाता है, इसी तरह घरों को रोशन किया जाता है। तो ये दिवाली, इसी दिवाली पर हमें यहाँ एक मुख्तसर मजमून लिखना है। मैंने आपको कुछ हिंट्स दी हैं, आप ये इसे अपनी अंदाज में बढ़ा सकते हो, डेवलप कर सकते हो, और आप अपनी जो आपकी ग्रामर की किताब है उसका सहारा भी ले सकते हो। मुख्तसर आपको इस पर एक छोटा सा मजमून लिखना है, 8-10 जुमले। मैंने यहाँ थोड़ी हिंट आपको दी है, आप थोड़ा इसी को ज़हन में रखकर बना सकते हो। दिवाली हिंदू मजहब मानने वाले लोगों का एक अहम त्योहार है। ये कतक की डैश को मनाया जाता है, यानी कतक की जो होती तारीख है, कतक की कौन सी तारीख होती है, इस दिन ये मनाया जाता है। आप इसे आप यहाँ पर ये यहाँ पे है, मनाया जाता है। इस दिन हिंदू लोग मंदिरों, आप घरों, सड़कों, चौराहों, इन जगहों को क्या करते हैं, चरागान करते हैं, यहाँ रोशनी जलाते हैं। और ये है क्या असल में, ये दिन रामचंद्र जी की जो अयोध्या वापसी हुई थी उसी की याद में ये मनाया जाता है, जब उसने रावण को हरा दिया और उसके बाद वापस आ गया। अब इस दिवाली की मजहबी अहमियत क्या है, हिंदुओं के लिए कितना अहम है, इसकी समाजी अहमियत क्या है, भाईचारा जो हिंदू मुसलमान, इनमें इस भाईचारा की अलामत है। नेकी का जज्बा इस त्योहार के मदद से उभारा जा सकता है, और दूसरे कुछ ऐसे ही चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हो। एक मजमून बनेगा, ये आपके लिए होम असाइनमेंट होगा। फिर बी पार्ट जो है, आपको रामचंद्र जी की जिंदगी के बारे में एक मुख्तसर सा मजमून लिखना है। आप चूंकि ये इसी सबक में हमने पढ़ा कि राजा दशरथ, जो इसकी कितनी रानियां थी, ये राजा दशरथ कौन थे, इसकी रानियां कितनी थी, फिर इसके बेटों के नाम क्या थे, इनमें से सबसे बड़ा रामचंद्र जी, ये किस आला इखलाक का मालिक था, फिर इसे बनवास का हुक्म क्यों मिला, हुक्म की तामील इसने की, फिर राजा का इंतकाल हो गया, फिर इसे बाई ने बुलाया लेकिन ये वापस नहीं आया, तो फिर जंगल में उस सीता को रावण लेके गया, फिर रावण की शिकस्त हुई, और वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ आप इसमें अपने जुमलों में बनाकर रामचंद्र जी के बारे में एक मुख्तसर मजमून लिख सकते हो, नोट लिख सकते हो। फिर इसके बाद इसी सबक का चौथा सवाल है, वो है, यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमें इनके अजीद लिखने हैं, मुतजाद अल्फाज जो कहते हैं। तो पहला लफ्ज़ जो यहाँ पे है वो है इज्जत। आप जानते हो कि इज्जत का जो जिद है वो क्या है, जिल्लत। इसी तरह नेक, इसका मुखालिफ आएगा बद। बहादुर का मुखालिफ जिद आएगा बुज़दिल। सच्चाई, इसे हम झूठापन लिख सकते हैं, सच्चाई, झूठापन।
मोहब्बत, नफ़रत और उसके बाद जंग और अमन। तो ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं और इनके ज़िद यहाँ हमने लिखे हैं। तो मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए जो होम असाइनमेंट होगा वो क्या है, दिवाली पे मुख्तसर सा मजमून लिखना है। आप ग्रामर का सहारा भी ले सकते हो, अपनी ग्रामर की जो किताब है उस पर मजमून लिखे होते हैं उसका सहारा भी ले सकते हो, और मुख्तलिफ चीज़ों को इसमें उजागर कर सकते हो कि इस दिन क्या होता है, ये असल में ये त्यौहार क्यों मनाई जाती है, कौन लोग इसे मनाते हैं, इस दिन क्या किया जाता है, और इस दिन जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं अपने हिंदू भाइयों के साथ। तो भाईचारा की अलामत है। और रामचंद्र जी इसके बारे में तो अपनी पढ़ाई है, और इसके किरदार के बारे में और इसकी जो आला इखलाक हैं इसके बारे में आपको यहाँ एक मुख्तसर सा मजमून बनाना होगा। और कल हम इसका अगला सबक देखेंगे क्या होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।